हेलो माय लवली व्यूअर्स, हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज के इस रेस्टोरेंट में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी बुखारा रेस्टोरेंट के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पर देख ही लिया होगा कि हम अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे वहाँ के प्राइसिंग, टेस्ट एंड किस तरह का वहाँ का एम्बियंस है। ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस व्लॉग में बने रहें और सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम लेंगे एंट्री होटल के अंदर, और होटल में जाने के बाद ही हमें बुखारा रेस्टोरेंट में एंट्री मिलेगी। एंड अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ पर एज सच रिजर्वेशन नहीं होती है। यहाँ पे एक काइंड ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ये होता है। एंड व्हेन यू रीच, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है, बहुत लंबी वेटिंग चलती है। अप्रॉक्सीमेट 1 आवर तो आप मान के ही चलिए मैक्सिमम। अगर रश थोड़ा कम है तो शायद 40 या 30 मिनट्स में ऑन रिक्वेस्ट आपको टेबल मिल सकती है। अदरवाइज तो समटाइम या 2 आवर का वेट भी मिलता है। तो उतने टाइम में जितनी देर मैंने वेट किया, मैंने सोचा था कि आपको होटल भी दिखा दूंगी कि किस तरह का होटल है। एंड इस होटल में मैंने स्टे भी किया है, तो आपको यहाँ पे होटल का जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी बहुत ही क्लासी, बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। लिटरली आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप यहाँ पर जाते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह का इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आपको सर्विस भी टॉप नॉच मिलती है, क्योंकि ये 5 स्टार होटल है तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें मेंटेन करके चलते हैं। बहुत ही अच्छा जेस्चर है यहाँ के लोगों का, जो भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑल ऑफ देम, मैनेजर एंड एवरीवन इज़ गुड। एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सो कॉल, कुछ ऐसे 5 स्टार होटल्स भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आई हैव बीन देयर, बट वो मेंटेन नहीं कर पाते उस चीज़ को, बहुत पुराने बने हुए हैं। एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली नहीं मिलेगा। आपको मज़ा आएगा, आप एंजॉय करेंगे। एंड अगर मैं आपको एकदम सामने लेके चलूँ बुखारा जहाँ पे है, ये आपको मेन्यू नज़र आएगा। ये बड़ा सा मेन्यू है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द रिसेप्शन। ये एकदम बड़ा सा इन्होंने मेन्यू लगा रखा है। ये वुड पर इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है, वुड का बना हुआ है ये। एंड अभी के टाइम पर तो ना ये स्कैन करके अपने जो ऑर्डर्स हैं ना वो लेते हैं। अदरवाइज़ इसी तरह का छोटा मेन्यू इन्होंने बना रखा है जब कोविड टाइम्स नहीं था। अभी कोविड की वजह से ये सब इश्यूज़ हैं। सबसे पहले जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको ये बार नज़र आएगा, जिसको ज़रूरत हो वो इस तरह बार में से भी जो भी चीज़ अल्कोहल वगैरह रिक्वायर्ड हो ले सकता है। एंड देन आप इनकी ये पैकेजिंग देखिए, यूटेंसिल्स को किस तरह से पैक किया हुआ है। एवरीथिंग इज सील पैक्ड, क्योंकि यहाँ पर कोरोना की वजह से भी एंड अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से चीज़ें की जाती हैं, बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं सो दैट एक क्वालिटी मेंटेन हो सके। एंड सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, जिससे अच्छा भी लगता है। आप एज अ कस्टमर जब कहीं जाते हैं और आपको इस तरह की चीज़ें देखने मिलती हैं ना तो मज़ा भी आता है। देन ये एप्रन देते हैं, जो इनका रूल है, तो वो आपको पहनना ही पहनना होता है यहाँ पर, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आप ये नहीं पहनेंगे एप्रन और ऐसे ही खाना खाएं और आपके कपड़ों पर दाल बुखारा गिर जाती है तो उसका स्टेन इतना ज़्यादा गहरा होगा कि आपके शायद कपड़े फट जाएं धोते धोते, लेकिन वो दाग नहीं निकलेगा। दैट इज़ व्हाट दे बिलीव एंड दैट्स वाई दे लास्ट यू कि आप पहन लीजिए। बाकी तो इट्स अप टू यू, आपकी प्रेफरेंस है। तो हमने इसलिए पहन लिया था। एंड देन ये QR कोड है जिसको स्कैन करके आप इनका मेन्यू निकाल सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कुछ जब ये कोरोना नहीं आया था तो उस टाइम पे इनका छोटा वाला ही मेन्यू होता था, जैसा बाहर आपको हैंग करा हुआ नज़र आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने छोटा सा बना रखा था। मैं एंड में उसके पिक्चर्स कुछ अपलोड कर दूंगी। मैं यहाँ पे 2019 में गई थी, वो आपको एंड में बिल्कुल दिखा दूंगी। ये इनका किचन है जो कि क्लियरली आप देख सकते हैं, आपको सामने बनते हुए दिखेगा कि किस तरह से हाइजीनिकली काम हो रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। आपने बॉटल भी देखी होगी, वाटर बॉटल भी इनकी सील पैक थी। और अब हमारे पास आ चुके हैं हमारे स्टार्टर्स, और स्टार्टर ना आपको खुद ही बता रहे होंगे कि किस लेवल की कुकिंग है, किस लेवल की इनकी, देखने में ही पता चल रहा है कि टेस्ट का तो अभी आप नहीं जज कर पाएंगे, बट कहीं ना आंखों को देखने के बाद ही चीज़ भा जाती है और खाने का मन कर जाता है। तो वो चीज़ इसमें क्लियरली नज़र आ रही है। हमने मंगाया था मटन बर्रा,
और हमने मंगाया था चिकन मलाई टिक्का। एंड मुझे चिकन थोड़ा ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू मटन, तो इसलिए मैंने चिकन सीख मंगाई थी। उनके पास आपको मटन सीख का भी ऑप्शन मिलता है और मेन्यू भी मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया था। और एंड में मैं आपको पूरा बिल वगैरह भी दिखा दूँगी कि कितने का क्या चीज़ मिलती है। एक्सपेंसिव है नो डाउट, लेकिन ये एक्सपीरियंस ना एक बार लेना ज़रूर बनता है। अगर आप फूडी हैं और खाने के शौकीन हैं ना, तो आपको यहाँ पर एक बार आना ज़रूर बनता है लाइफ में। इसे मिस नहीं करना चाहिए, मैं ये कह सकती हूँ। मानती हूँ बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कोशिश करिए कि एक बार यहाँ पर विज़िट करिए और ये एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चिकन कबाब के साथ। एंड चिकन सीख कबाब बहुत ही ज़बरदस्त था। इट वाज द यमीएस्ट कबाब आई हैव एवर हैड। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसे ही हाइप क्रिएट नहीं कर रही, यकीन मानिए एक बार जाके देखिए, आपको पता चलेगा कितना जूसी था, कितना टेस्टी था। ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस एकदम परफेक्शन, ना बहुत स्पाइसी ना ही एकदम ब्लैंड सा, बहुत ही ज़बरदस्त था। देन आ जाते हैं इस मटन बर्रा पर। मटन बर्रा आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इस चीज़ को कि ये जो क्वालिटी ऑफ मटन यूज़ करते हैं ना, उसी से पता चल जाती है। स्पाइसेस तो बाद में आते हैं, सबसे पहले तो वो मीट आता है या चिकन आता है कि वो किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। इनके वेंडर्स जो पुराने चले आ रहे हैं ना, वो आज तक चेंज नहीं हुए। जब से ये शुरू हुआ था तब से, चाहे इनकी दालें हों या जो भी क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, वो सब पुराना चला आ रहा है। आपने कभी ऐसा मटन देखा जो इस तरह से आराम से एक हाथ से आप तोड़ पाओ? बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता, आपको हमेशा 2 हाथों का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इनका जो मटन है ना, उसकी क्वालिटी ही अलग है। उसके बाद आते हैं स्पाइसेस, जो इनके शेफ्स का कमाल है। ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है। थोड़ा-सा मटन बर्रा या बर्रा कबाब बोलेंगे इसको, ये थोड़ा-सा स्पाइसी था, बट मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप चिकन मलाई टिक्का ट्राई कर सकते हैं, जो मैं भी ट्राई कर रही हूँ। ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है और बहुत ही थोड़ा-सा हल्का-सा स्वीट फ्लेवर, मतलब मीठा नहीं, इन द सेंस जो एक मलाई का क्रीमी फ्लेवर होता है वो आएगा। एंड ज़बरदस्त था। और मैं घर भी पैक करा के लाई थी। ये सारी चीज़ें ना घर लाने के बावजूद भी बिल्कुल मेंटेन्ड थी। कैन यू बिलीव? लग ही नहीं रहा था माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद कि ये पुराना खाना है या थोड़े घंटों पहले, मतलब मैंने डिनर में भी ये खाया था, लंच में थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर कर लिया था, तो इस वजह से डिनर में भी सेम फ्लेवर आ रहा था। बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ रखने के बावजूद भी, बिल्कुल लग रहा था अभी सर्व हुआ है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ के शेफ्स जो हैं बहुत ध्यान देते हैं हर चीज़ पे। उसके बाद हमने ऑर्डर की थी कोल्ड ड्रिंक, जो मैंने आपको दिखाई। कोल्ड ड्रिंक ना आप बिल्कुल ऑर्डर मत करिएगा, आई विल नॉट मतलब प्रेफर पर्सनली। अगली बार भी मैं जाऊँगी तो कोशिश करूँगी ना ऑर्डर करूँ, क्योंकि फ़िज़ूल खर्च है। अगर आपको जाना है तो आप वो चीज़ ऑर्डर करिए वहाँ पे जाके जो आपने कभी ट्राई नहीं करी है। और फिर आ गया हमारा मेन कोर्स, तो मैंने सबसे पहले निकाली थी दाल बुखारा, और मैंने इसके साथ नान बुखारा ऑर्डर किया था, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि आप मत लो, क्योंकि ये नान ना घर जाके ऐसा नहीं रहेगा। ही क्लियरली सेड कि ये जो है ना टाइट हो जाएगा एंड आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। और ये घर जाने से मतलब ये था कि हम कम लोग हैं एंड उसके लिए आपको ज़्यादा लोग चाहिए। एटलीस्ट ही सेड कि आपके पास 5 से 6 बंदे या उससे भी ज़्यादा होने चाहिए टू फिनिश दैट नान। और वेस्टेज में बिलीव नहीं करते वो लोग भी, कि लोग छोड़ के चले जाते हैं और उनको भी बुरा लगता है। एंड एक्सपेंसिव भी है वो, आई थिंक काफ़ी एक्सपेंसिव नान था। इतना बड़ा होता है, मैं आपको पिक्चर डाल के दिखा दूंगी कि पूरा टेबल के बराबर। तो इस वजह से मैंने वो नान नहीं लिया। एंड उसी का मिनी नान उनके पास होता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने तोड़ के भी रखा है अपनी प्लेट में। एंड आई टेस्टेड फ्रॉम ऑल द नान जो उनके पास अवेलेबल थे। उसमें से मैंने 4 नान्स ऑर्डर किए थे, अलग अलग तरह की ब्रेड्स ऑर्डर करी थी, जिसमें से मैं आपको बताऊंगी मेरी पर्सनल प्रेफरेंस कौन सी थी। ये था उनका स्टफ्ड नान, भरवा नान, जो भी इसका नाम है वो एंड में आपको जो मैंने बिल डाला है उसमें नज़र आ जाएगा। मैं आपको फिलिंग दिखाऊंगी। बहुत लोग क्लेम करते हैं भरवा नान के बारे में, लेकिन ना तो वो इतना सॉफ्ट होता है, और चलो सॉफ्ट तो एक टाइम को हो भी सकता है डो की वजह से, लेकिन फिलिंग आप देख सकते हैं ना कि कितनी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में है। एकदम टेस्टी था ये नान, मैंने इससे भी ट्राई किया। देन वो जो पराठा टाइप का था ना, इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द नान, बट इट वॉज नॉट लच्छा पराठा, इट लुक्स लाइक लच्छा पराठा। एंड लच्छा पराठा मैंने इनका कभी ट्राई नहीं किया है। देन उसके बाद ये अमल करके एक नान था। ये नान ना इतना डिलिशियस था कि आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई दाल बुखारा या कुछ खाने की।
अच्छा, अब आ जाते हैं ये नान के बाद मैं आपको बताऊँ दाल बुखारा के बारे में। तो दाल बुखारा ना अभी तक लोग समझते हैं ना कि बिल्कुल दाल मखनी जैसी होती होगी, जिन्होंने नहीं खाई है। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो दाल मखनी वाले होते हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। ये ऊपर से थोड़ा-सा इसके ऊपर डाल के देते हैं बटर, जो इसको एकदम परफेक्ट डिश बनाता है। और आज तक आपने मैं ये आपको 100% बोलती हूँ, आपने नहीं खाई होगी इस तरह की कोई डिश। उसके बाद मैंने अपने लंच को फिनिश किया इस खीर के साथ, जो आई विल लिटरली से कि मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। मुझे नहीं लगा कि इस पे पैसे स्पेंड करने चाहिए थे। ये मैंने अपनी कुछ ओल्ड पिक्चर्स डाली हैं, जो मतलब मैंने 2019 में खींची थी। एंड ये उस टाइम पे मैंने जो रसमलाई वगैरह ली थी उसका भी डाल दिया, और आपके सामने बिल भी शेयर कर दिया है, जो मेरा इसी बार का बिल है। और ये एंड अप करते हैं अपनी मील को इस पान के साथ। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बिलीव करती हूँ आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।